व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय वीडियो अगेन। मैं आरिश शाह आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को लॉ नंबर 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर एक्सप्लेन मैंने आपको किया था, और क्यों नहीं करना है वो भी मैंने बताया था। साथ साथ में रिवर्सल वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ बारी आती है सेकेंड लॉ की। लॉ नंबर 2, बी अवेयर ऑफ द फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज़ द एनिमी। दोस्तों से बच के रहो और दुश्मनों का यूज़ करना सीखो। जिनको बुक के बारे में पता है वो समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। क्यों? वाई बी अवेयर ऑफ द फ्रेंड्स एंड हाउ टू यूज़ एनिमी। वाई? क्योंकि दोस्त दो टाइप के होते हैं, रियल और फेक। मोस्टली तो फेक होते हैं। बेस्ट फ्रेंड आज के टाइम का घंटा किसी का भी नहीं है, इतना है ही नहीं यहाँ पे। जो फेक फ्रेंड्स होते हैं, नॉर्मली जो फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं। हमेशा हर एक चीज़ जो है आपकी पसंद नापसंद, जिससे आप नफ़रत करते हो, जिससे आप खुश होते हो, या फिर अंदर कोई भी टॉप सीक्रेट हो। सपोज़ अगर आप एडल्ट हो, आपके रिलेशन के बारे में हो, या फिर जो आपके पेरेंट्स को नहीं पता, अंदर की कोई भी बात हो, कोई भी। आप एग्जांपल के लिए आप कुछ भी ले सकती है यहाँ पर, या फिर ले सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए कुछ भी ले सकते हो। फ्रेंड्स सब कुछ जानते हैं, और आपके प्लान पे पानी कैसे फेरना है बराबर उन लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया है उन्होंने। ऑफकोर्स फ्रेंडशिप है, मतलब काफ़ी टाइम से आप होंगे मैक्सिमम केसेस में, तो वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करना भी जानते हैं, आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ सब कुछ जानते हैं। एनिमी में ऐसा है, लेकिन एक दूसरे तरह भी है। अगर आप एनिमी बनाते हो, वो दोस्त की तरह नहीं होगा। हर बार आप पे वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो आपसे लड़ेगा। दोस्त अगर तो उसने मारा तो आप शायद कभी रिकवर कर पाओगे। एनिमी मारेगा तो सामने या पीछे से मारेगा, लेकिन मारेगा कि वीकनेस पे। और उससे क्या होगा, आपको अपनी वीकनेस के बारे में भी पता चलेगा। क्यों मैं गिरा, क्यों मैं फेल हुआ, क्यों इसने मुझे हराया, क्योंकि मेरी ये लापरवाह थी, इसकी ऐसी मेरी ये गलती थी, इसके चक्कर में ये जीत गया। मेरे चक्कर में ही, मेरी ये लापरवाही के चक्कर में ही उसने मुझे हरा दिया। बिकॉज ऑफ हिम। दोस्त तारीफ़ें करेंगे आपकी, दोस्त सिंपैथी देंगे आपको, लेकिन कब तक आपको देंगे? कभी ना कभी तो टाइम आएगा ही जब उनका असली फेस रिवील हो जाएगा, कि आस्तीन का सांप, या कुछ भी बोलो, वो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी रिवील होगा। और जब ये होगा आप नहीं बचा पाओगे, शायद से ही खुद को। शायद ही, बहुत कम लोग ही ये सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं, शायद ही। क्या पता तब तक आपके पीछे उन्होंने पॉलिटिक्स खेल ली हो, षड्यंत्र खेल लिया हो, और आप लोगों को कैसे ख़त्म करना है वो सब प्लान हो गया हो। और क्या पता वो सक्सेसफुल भी हो गए, इसलिए चक्कर में आप नहीं रोक पाएंगे उनको, कभी भी नहीं रोक पाएंगे। तो लॉ नंबर 2 यही आपको एक्सप्लेन करता है। बी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स एंड हाउ टू लर्न टू यूज़ एनिमी। इफ फ्रेंड्स विल बिट्रे यू, they will create the situation dramatical or illogical, very hard. They will betray you, they will destroy you from inside. But if you will hire a formal enemy, he will help you, because he has to prove a lot that he deserve योर अटेंशन, ही डिज़र्व एवरीथिंग। उसको साबित करना पड़ेगा बहुत कुछ एनिमी को, इसलिए वो साबित करने के चक्कर में ही सही आपका काम सब करेगा, आपके प्रॉफिट के लिए सब करेगा। जो आपका दोस्त भी नहीं कर सकता वो काम तक आपका एनिमी ही करेगा। जैसे आपको गिराना, आपका एनिमी ही आपको गिराएगा। तो आपकी कमज़ोरी के चक्कर में, इसी बहाने आप खुद को मजबूत भी कर दोगे, तो वापस बड़े बन जाओगे आप। समझ सकते होंगे आप। एनिमी होता है जिसके चक्कर में आप अलर्ट होते हो, आपका माइंड अलर्ट मूड में रहता है। बिकॉज ऑफ एनिमी यू आर अलर्ट, और आपकी चाल शार्प है, एकदम शार्प है, एकदम। मतलब आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट एक्सप्लेन दैट। आप इतने शार्प हो गए उसके चक्कर में। एनिमी होता है इसके चक्कर में आप
सोच समझ के फैसला लेते हो, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर एनिमी नहीं है तो फाइंड अ वे टू मेक द एनिमी, बिकॉज एनिमी इज, इसका एक रिवर्सल लॉ भी है। ऐसा नहीं कि बार बार दुश्मन ही काम आता है, इसमें एंड में लिखा है दोस्त भी बहुत सारे काम आते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स या जो पक्के रियल फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वर्क और फ्रेंडशिप को एक साथ आप लोग कर देते हो मोस्टली, जिसके चक्कर में या तो दोस्ती खराब हो जाती है, उसके चक्कर में आपका बेस्ट फ्रेंड आपका वर्स्ट एनिमी बन जाता है। ये जो मैंने कहा ना, हाउ टू यूज़ एनिमी, ये बेसिकली थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा एंड में रिवर्सल पार्ट में कि जो राजा लोग होते थे, राजा लोग सोवियत यूनियन के टाइम पे, हाँ सोवियत यूनियन 18th सेंचुरी के टाइम का मैं बोल रहा हूँ, तक के टाइम पे वो अपने दोस्तों को लाते थे, ठीक है, पोजीशन पे लेकर आते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, अपनी जो गलतियाँ होती थी, आई एम राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इन माई वे, वो जब गलती करते थे बड़े लोग तो अपने दोस्तों पे डाल देते थे, समझ रहे हो, उसमें उसे घसीट देते थे, जिससे वो बाहर आ जाते थे, वो उनका दोस्त फंस जाता था हमेशा। उसके चक्कर में भले ही उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाती थी, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे उस सब से, अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट कर लेते थे। आई एम राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ा है इसको, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स एंड हाउ टू यूज़ एनिमी, उसको लर्न करो। रीड दिस बुक, रीड दिस बुक इफ़ यू वांट टू नो द गेम ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। अंदर जो पॉलिटिक्स खेलते हैं बिजनेस में, वो उसका समझना है, और बड़े लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है और खुद को बड़ा बनाना है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। आई होप सो यू दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। अगर इसका रिवर्सल, इसमें ये भी तकलीफ़ नहीं है, आपका जो दोस्त है उसके साथ ये भी आपका तकलीफ़ नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, कि आप वो फेक है कि नहीं, वो रियल भी हो सकता है। अगर रियल है तो इसमें ये लिखा है कि आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका काम या फिर आपका जो बॉन्डिंग है, ये सब आपका प्रॉब्लम ही यही है कि फ्रेंडशिप और वर्क को एक साथ कर देते हो। अगर तो आपका दोस्त और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, काम में बहुत अच्छे हो, साथ में यारी गिरी ए नंबर है आपकी, मैं अपनी तरफ से मैं ज़रा अपने स्टाइल में बोल रहा हूँ, अच्छी है, तो आपका दोस्त दुश्मन से ज़्यादा काम का है आपके लिए, समझ रहे हो। योर फ्रेंड इज़ अ ट्रू फ्रेंड नॉट अ एनिमी। आपका फ्रेंड आपके लिए सब कुछ है, तो फिर आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, अगर आपका बॉन्डिंग फ्रेंड से अच्छा है। लेकिन याद रहे, जैसे ही बॉन्ड खराब हुआ, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका वर्स्ट एनिमी बन जाएगा। इसलिए तब भी भले ही कितना भी अच्छा दोस्त हो, बी अवेयर हो इससे, समझ रहे हो, सतर्क रहो, सावधानी बरतो दोस्तों से, क्योंकि वही है जो सब कुछ जानते हैं, अंदर की बातें या कोई भी चीज़ हो, सब कुछ माँ बाप के बाद जिसे पता होता है, तो वो हमारे सबसे करीबी दोस्त होते हैं। माँ बाप के बाद किसे सबसे ज़्यादा आपके बारे में पता होगा? ऑफकोर्स आपके फ्रेंड्स, जिनके साथ या तो बचपन से आप खेल के बड़े हुए, या तो 2-3 महीने पहले से ही मिले, लेकिन बातें शेयर आपने करी है ना। दे नो एवरीथिंग, आपको देखकर ही वो पूरा समझ गए हैं आपको कि आप किस टाइप के इंसान, आप शांत हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, आप किसी भी टाइप के हो। कंक्लूजन सिंपल वे में, बी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से सतर्क रहो, एनिमी का यूज़ करो, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमी फॉर योर प्रॉफिट, उनको अपना प्रॉफिट दिखाओ, अपने लिए काम कराना इस्तेमाल करो। ये पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है, पॉलिटिक्स की इधर भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, स्कूल लाइफ हो या बड़े में। आपने देखा होगा जितने भी सभी जो बुलीज होते हैं, वो भी कैसे पूरा वो गैंग में लेके घूमते हैं, हर जगह की बातें उन्हें पता रहती है हमेशा। वाई? पॉलिटिशियंस को भी कैसे हर चीज़ पता होती है, वो बोलते हैं सबके सामने, ऑपोजिशन के सामने गंदी गंदी गालियाँ बकते, लेकिन अंदर से सब कुछ करते हैं वो लोग। आपको भी अच्छे से पता है, हमको भी अच्छे से पता है यहाँ पे।
अंदर क्या क्या अंदर गंदे गंदे गेम्स खेलते हैं ये लोग, डर्टी मनी पावर गेम क्या क्या चलता है। इसलिए सतर्क रहिए फ्रेंड्स से, और एनिमी का यूज़ करना सीखिए, जैसे पॉलिटिक्स में और इधर करा जाता था पुराने ज़माने के राजा महाराजा जो करते थे। सीखो, ये बुक को पढ़ के तुम लोग सीखो। आप लोग या बड़े लोग, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, अंकल आंटी जो भी देख रहे हो, पढ़ो और सीखो। लर्न एवरीथिंग, यू मस्ट लर्न। आज के लिए लॉ नंबर 2 इतना ही था। अगर कुछ मिस हो गया तो आई एम सॉरी, बट मेरे कैमरे का वो है ही नहीं यहाँ पे कैपेसिटी, इतना मैं वो लोड नहीं कर पा रहा। और अगर कुछ छूट गया तो मैं अभी भी क्षमा याचना करता हूँ। इसका इतना बड़े है, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज से वो इंटरकनेक्टेड है कि मैं वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इतना लंबा है कि अगर मैं वो पूरा डिटेल में बोलने लग गया ना स्टोरी के साथ, तो 1-2 घंटा लंबा हो जाएगा। माफ़ करना अगर तो मैंने कुछ मिस किया, तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। बाय द वे, जितना मैं समझा सकता था अपनी तरफ से मैंने उतना आपको समझा दिया है। 48 पावर का लॉ नंबर 2 जाइए। अब मैं इसका 3rd पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगा, दैट लॉ नंबर 3, इसका 3rd एपिसोड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि, क्योंकि रात है अभी। शुभ रात्रि। आप सभी सुखी रहे, मज़े करो सभी मिलके, टेंशन फ्री रहो। यहाँ पे बच्चे हो तो एग्ज़ाम कुछ भी टेंशन मत लो पढ़ाई का, बड़े हो तो काम का पैसे का टेंशन नहीं लेने का। राजनीति समझ, काम करना चालू कर। नमस्ते, बाय बाय। लॉ नंबर 3 का पार्ट 3, 48 लॉ पावर 3 जल्दी आएगा, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। बाय बाय।